जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। 18वां पाठ कृषि कर रहे हैं अपन। इसमें कई सारे प्रकार पढ़ चुके हैं अपन। आज इस वीडियो में अपन बहुत ही मुख्य प्रकार इसमें पढ़ेंगे, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो उद्यान कृषि। उद्यान मतलब बाग। अब बाग मतलब सबसे पहले बाग का मतलब फूलों का बाग हमारे ध्यान में आता है। तो उद्यान कृषि में खूब सारी कृषि हैं, जैसे ट्रक फार्मिंग है, ट्रकों के द्वारा फल सब्जियों को महानगरों तक पहुंचाना। ग्रीन हाउस फार्मिंग है। ग्रीन हाउस फार्मिंग आप लोगों ने देखा भी होगा, एक खेत पर ऊपर पॉलीथीन का कवर बना लिया जाता है पूरे खेत के ऊपर। सरकार के अनुदान से, सरकारी अनुदान से बनते हैं ऐसे खेत, ताकि क्या हो कि खेतों में जो नमी होती है वो बाहर न जाए और जो प्रचंड सूर्य तप होता है उससे फसल को बचाया जा सके। इसमें मुख्यतः फलों सब्जियों की खेती होती है। सब्जियों की खेती है। सब्जियों की जो पौध है या सब्जियों के जो पादप है वो काफ़ी नाजुक होते हैं और गर्मी से वो क्या करते हैं, झुलस जाते हैं, मुरझा जाते हैं और उनको पर्याप्त नमी की आवश्यकता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे सिंचाई सुविधाएं नहीं है या बरसात कम होती है, वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है नमी को बरकरार रखने के लिए। तीसरा आप इसमें देख सकते हो पुष्प कृषि यानी फूलों की कृषि। फिर बाजार के समीप सब्जी उत्पादन, पादप नर्सरी, जो आप देख सकते हो अपने सड़कों के किनारे कई सारी नर्सरी बनी हुई होती हैं। ग्रीन कलर के शेड के नीचे खूब सारे पौधे होते हैं, वो पादप नर्सरी। और एक इसमें व्यापारिक फल उद्यान, फलों की जो खेती की जाती है। तो इस तरह से ये सारे प्रकार हैं किसके, उद्यान कृषि के। तो उद्यान कृषि होती क्या है? उद्यान कृषि एक व्यापारिक सघन कृषि होती है। व्यापार करने के लिए उद्यान कृषि की जाती है। सघन कृषि होती है यानी कम क्षेत्रफल में अधिक पैदावार की जाती है। इसमें उच्च स्तर का विशेषीकरण यानी केवल एक ही फसल, या तो सब्जियां बोई जाती हैं या फल बोए जाते हैं या फूलों की कृषि की जाती है, तो उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है। उच्च स्तर का वैज्ञानिक तकनीकें इसमें काम में ली जाती हैं। नगरीय बाजारों को शाक सब्जी और फलों की उपलब्धता करवाने हेतु क्या की जाती है, उद्यान कृषि। अब उद्यान कृषि के अंतर्गत ट्रक फार्मिंग है, सब्जी उत्पादन है या फल उत्पादन है, ये सबसे प्रमुख हैं उद्यान कृषि में। इनसे बहुत अधिक पैदावार ली जाती है, जो व्यापार में बहुत अधिक योगदान करते हैं। अब अपन पढ़ें कि ट्रक फार्मिंग क्या होती है। तो ट्रक फार्मिंग जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, यानी महानगरों में, जो बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ पे सब्जियाँ उत्पादन के लिए या फल उत्पादन के लिए जगह नहीं है, तो उन महानगरों से काफ़ी दूरी पर जो छोटे नगर हैं या छोटे गांव हैं, वहाँ पे क्या होता है, सब्जी, फल, पुष्प, इन सब का उत्पादन किया जाता है। और वो जो उत्पादन है या साग सब्जी की उपलब्धता जो महानगरों तक करवानी है, उसके लिए ट्रकों का और प्रशीतन युक्त गाड़ियों का, ताकि सब्जियां या जल्दी ख़राब होने वाली जो चीज़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, वो ख़राब नहीं हो, तो प्रशीतन युक्त गाड़ियों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। तो ऐसी जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में अगर अपन देखें तो ट्रक फार्मिंग वैसे विश्व वाले चैप्टर में भी है और इसमें भी है। तो ट्रक फार्मिंग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रक फार्मिंग की जो शुरुआत है वो सबसे पहले विश्व में कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा यूएसए के कैलिफोर्निया में। ट्रक फार्मिंग का सबसे पहला जो प्रयोग है वो विश्व में यूएसए के कैलिफोर्निया में हुआ था। और भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो फल सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। और भारत की जीडीपी अगर अपन देखें तो भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में बागबानी या उद्यान कृषि का जो है वो कितना प्रतिशत है? 30%। यानी फल सब्जी या पुष्प है या फल हैं, इन सब के व्यापार से भारत का जो सकल घरेलू उत्पादन है वो कितना, उसमें योगदान है इन सब का 30%। जबकि इनको जो कुल बोया गया क्षेत्र है भारत का,
भारत का कुल बोया गया जो क्षेत्र है उसमें से अगर अपन उद्यान कृषि का प्रतिशत देखें तो वो केवल कितना है, 17%। तो इस तरह से ये हो गया उद्यान कृषि। अब अपन पढ़ेंगे ट्रक फार्मिंग या सब्जी उत्पादन या फल उत्पादन की विशेषताएं क्या क्या हैं और भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो इन सब के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। अब अपन देखें ट्रक फार्मिंग है या सब्जी उत्पादन है या फल उत्पादन है या फूल उत्पादन है या उद्यान कृषि, पूरी की पूरी अगर अपन देखें तो उस कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे अपने को पता ही चल गया, एक तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा पैदावार, गहन कृषि होती है, व्यापार किया जाता है। अब ये तो है नहीं कि सब्जियां खूब सारी उगा लें और उनका भंडारण कर लिया जाए, खराब होने वाली चीज़ें हैं सारी, तो व्यापारिक दृष्टि से इनका उत्पादन होता है। सब्जियों, फलों, फूलों में ये जो फसल है वो जल्दी तैयार हो, उनमें कीड़े नहीं लगें, इसलिए अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और खाद का उपयोग किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीक़ों से ये जो कृषि है वो की जाती है ताकि पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। तीव्र परिवहन के साधन इसमें चाहिए ताकि साग सब्जियां हैं या फल हैं वो बिल्कुल ताज़ा स्थिति में जहां अपने को पहुंचाने हैं वहां पहुंचाए जा सकें। तो ये सारा अगर अपन इसका देखें, पूरा ब्यौरा अगर इसका देखा जाए तो एक बात और समझ में आती है कि इस कृषि में पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए कई जो सब्जी उत्पादन के खेत हैं या फल उत्पादन के खेत हैं या ट्रक फार्मिंग है या ग्रीन हाउस फार्मिंग है, इन सब में सरकारी अनुदान दिया जाने लग गया है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। एक बार अपन इनको देख लेते हैं। आप यहाँ से उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो कि खेतों के छोटे आकार होते हैं, गहन व्यापारिक कृषि है, वर्ष में 3-4 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं, तीव्र परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, इसमें श्रम की अधिकता होती है, मानव श्रम बहुत अधिक चाहिए इनका ध्यान रखने के लिए। खेतों का प्रबंधन आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से होता है, अधिक खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और इसमें पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये अगर ट्रक फार्मिंग की विशेषता आती है तो भी आप इन्हीं को लिखिए, सब्जी उत्पादन की आती हैं, फल उत्पादन की आती हैं तो भी आप इन्हीं को लिखिए, और उद्यान कृषि की अगर विशेषताएं आ जाती है तो भी आप ये सारी की सारी विशेषताएं उसमें लिख सकते हो। फल उत्पादन है या सब्जी उत्पादन है वो भारत के सभी भागों में होता है, चाहे आप भारत का मध्य भाग देख लीजिए, चाहे आप पूर्वी राज्यों को देख लीजिए, चाहे आप प्रायद्वीपीय भाग को देख लीजिए या आप तटीय प्रदेशों को देख लीजिए, सभी राज्यों में अलग अलग फलों और सब्जियों का उत्पादन है वो प्रमुखता से होता है। अब अपन देखें आगे कि 2013-14 के अनुसार भारत में जो बागवानी कृषि है उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो प्रथम स्थान पे हैं और किन के उत्पादन में। तो फूल उत्पादन अगर अपन कहें तो फूल उत्पादन में प्रथम जो स्थान है वो कौन से राज्य का है, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु, क्वेश्चन आ सकता है कि फूल उत्पादन में भारत के कौन से राज्य का प्रथम स्थान है, तो आप क्या लिखेंगे, तमिलनाडु। मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात का, फल उत्पादन में महाराष्ट्र का, और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रक फार्मिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और अब जो अपन नेक्स्ट करेंगे वो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, जो कि है जैविक और रासायनिक कृषि, दोनों में अंतर। बच्चों अब अपन करते हैं, आपकी किताब में जो कृषि के प्रकार दे रखे हैं उनमें अंतिम प्रकार है जैविक और रासायनिक कृषि। कई बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अकेला जैविक कृषि भी आ सकता है या अकेला रासायनिक कृषि भी आ सकता है, या दोनों जो प्रकार हैं इनकी तुलना आ सकता है। और बहुत ही इजी सा टॉपिक है एकदम। आपको मैं एक बार बोलूँगी, बोलते बोलते आपको सारे टॉपिक, सारे जो अंतर हैं वो याद हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए आप लोग। सबसे पहले जैविक कृषि। जैविक कृषि नाम से पता चल रहा है, जैविक यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के और प्राकृतिक चीज़ों को उपयोग में लेके, प्राकृतिक खाद को उपयोग में लेके की जाने वाली कृषि क्या है, जैविक कृषि। रासायनिक कृषि यानी रसायनों के उपयोग
से की जाने वाली जो कृषि है, जिसमें प्रकृति का बहुत अधिक दोहन किया जा रहा है, कम क्षेत्र में अधिक पैदावार की जा रही है, वो क्या कहलाती है? रासायनिक कृषि। तो इनके अंतर पढ़ते हैं अपन। देखिए, जैविक कृषि 1966 की हरित क्रांति से पूर्व, या अपन कहें जब मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया, तब से कौन सी कृषि हो रही है? जैविक कृषि, जिसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। हरी व गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, आदि खादों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं हरित क्रांति जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होने लगा था, उससे पूर्व की जो कृषि अपन कहें तो वो क्या थी? भारत में जैविक कृषि। उसके बाद में प्रकृति से सामंजस्य रखा जाता है इस कृषि में, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, खेती जो है वो परंपरागत तरीकों से की जाती है, इसलिए मानव श्रम का उपयोग अधिक होता है। इससे जो पैदावार आती है वो स्वास्थ्यवर्धक होती है, क्योंकि रासायनिक पदार्थों का इसमें बिल्कुल उपयोग नहीं होता। तो रासायनिक उर्वरकों का या रासायनिक पदार्थों का अगर उपयोग नहीं होता है कृषि में, तो उससे जो पैदावार होगी वो मानव जीवन के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है और जैव विविधता इसमें बनी रहती है। भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादकता में निरंतर बढ़ोतरी होती है। हो सकता है कुछ समय के लिए उत्पादकता कम हो, परंतु भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो पूरी तरह निरंतरता से बनी रहती है, इसलिए उत्पादकता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जल की इसमें कम आवश्यकता होती है और ये जो कृषि है वो पूर्णतः किस पे आधारित है? प्रकृति पे। अब इसके उल्टे जो पार्ट हैं, इसके विपरीत भाग हैं, वो इसके रासायनिक कृषि के लिए है। तो रासायनिक कृषि जो है वो हरित क्रांति के बाद में शुरू हुई थी। 1965-66 में जब हरित क्रांति हुई, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होने लगा, कृषि में पैदावार काफ़ी बढ़ने लगी, कम क्षेत्र से अधिक पैदावार होने लगी, तो उसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के बाद में जो कृषि होने लगी उसको क्या कहते हैं? रासायनिक कृषि। इसमें प्रकृति के साथ असंतुलन हो गया, मनुष्य सामंजस्य प्रकृति से नहीं रखने लगा, वो केवल उत्पादकता को देखने लगा, व्यापार को देखने लगा, प्रकृति के साथ उसने अपना रिश्ता जो है वो थोड़ा बिगाड़ लिया। रासायनिक खाद और उर्वरकों का उपयोग इसमें होता है, फसल खराब नहीं हो, फसल समय से पहले पक जाए, अधिक पैदावार हो, इसलिए बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है ये कृषि, इसमें मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो मानव श्रम इसमें कम लगता है। इसमें स्वास्थ्य और जैव विविधता को बहुत बड़ा खतरा है। हम देख सकते हैं आजकल हम कोई भी सब्जी लाते हैं या कोई भी फ्रूट लाते हैं या हम अनाज खाते हैं, उसको हम धो के खाते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है धोने की? क्योंकि उसके चारों तरफ काफ़ी अधिक रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव होता है और ऐसे ऐसे उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो समय से पहले पक के तैयार हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी हमारे घर पे आने के बाद में वो सब्ज़ी या फल है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। वो अनाज या सब्ज़ी जब हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अधिक बुरा असर पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों से ज़मीन के अंदर जो जीव हैं या जैव विविधता जो है पूरी तरह नष्ट होती जा रही है, और जैव विविधता अगर नष्ट हो रही है तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण। और उर्वरा शक्ति अगर नष्ट हो गई है तो एक समय तक तो अधिक पैदावार मिलती है, परंतु उर्वरा शक्ति नष्ट होने के कारण एक समय के बाद जो उत्पादकता है वो उसमें निरंतर गिरावट आएगी, जबकि जैविक कृषि में उत्पादकता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। जल की इसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पैदावार को समय से पहले प्राप्त करना है तो सिंचाई के लिए या फसल के लिए, फसल को बढ़ने के लिए जल की इसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और ये जो कृषि है वो पूर्णतः बाजार पर आधारित है, व्यापारिक दृष्टि से की जाती है ये कृषि, जबकि जैविक कृषि जो है वो पूर्णतः प्रकृति पर आधारित है। अगर अपन देखें तो हरित क्रांति से पहले जैविक कृषि हो रही थी, हरित क्रांति के बाद में रासायनिक कृषि हो रही है, परंतु अब अपन अपनी स्थिति को देखें तो मनुष्य और प्रकृति के जो संबंध है वो काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया? वापस से किस ओर जाने लग गए? जैविक कृषि की ओर। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें दवाइयों का या कीटनाशकों का या रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, तो कई राज्य इस कृषि को वापस अपनाने लगे हैं। कौन सी कृषि को? जैविक कृषि को। तो इस दृष्टि से अगर अपन देखें तो भारत का एक राज्य है सिक्किम, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम जो है वो भारत का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य बन चुका है।
सन 2000 में इसके जो पर्यावरण को, वातावरण को पूर्णतः स्वच्छता का पुरस्कार भी मिला है सिक्किम को। तो भारत का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के साथ ही अगर अपन और राज्य देखें जैसे महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, राजस्थान आदि ऐसे राज्य हैं जो धीरे धीरे जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने लगे हैं और प्रकृति से वापस अपना वही सामंजस्य, संतुलन वाला रिश्ता बनाने में सफल होने लगे हैं। तो ये था अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैविक कृषि और रासायनिक कृषि। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।